November 2021, paper 23, question number 2. Here is the question of partnership, but this time retirement beta. Abby, Ben and Ken have been in partnership for many years. Profit sharing losses in the ratio 3:2:1 बेटा. आपके पास यहाँ पर देखना इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी हुई है, टोटल एसेट्स दिए हुए हैं. यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है. ओके. बैन जो है वो रिटायर हो रहा है पार्टनरशिप से 30 जून को. बैन शुड रिटेन वन ऑफ द मोटर व्हीकल, नेट बुक वैल्यू 14,500. बैन जो है एक मोटर व्हीकल अपने पास रख रहा है जिसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है, 14,500. रिमेनिंग मोटर व्हीकल जो है रीवैल्यू हो रही है 33,000 की. ओके. प्रॉपर्टी रीवैल्यू हो रही है 77,000 की. इन्वेंट्री रीवैल्यू हो रही है 17,000 की. गुडविल जो है 39,000 है और उसको रेस करोगे और फिर एलिमिनेट कर दोगे. इसके बाद बॉयज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देख लेना. एनी अमाउंट ड्यू टू बैन वर ट्रांसफर टू शॉर्ट टर्म लोन टू रीपेड फ्रॉम द पार्टनरशिप बैंक अकाउंट विद 1 मंथ. एनी अमाउंट ड्यू टू बैन यानी बैन के ऊपर जो भी अमाउंट निकलेगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी शॉर्ट टर्म लोन और टू बी रीपेड फ्रॉम द पार्टनरशिप बैंक अकाउंट विद 1 मंथ. यानी पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी बैन को अमाउंट देनी होगी वो 1 मंथ में देनी होगी और वो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए क्या कंसीडर किया जाएगा, लोन कंसीडर किया जाएगा. कौन सा वाला, शॉर्ट टर्म लोन विद इन 1 मंथ वाला. इसके बाद एबी एंड कैन डिसाइडेड टू कंटिन्यू पार्टनरशिप यानी एबी और कैन जो है बैन के जाने के बाद वो कंटिन्यू रखेंगे. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रहा. बॉयज़ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बात, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे तो समझ में नहीं आई, अगर आप समझा सकते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. कैन एग्री टू पे सफिशेंट फंड यानी कैन जो एग्री कर रहा है जो भी सफिशेंट फंड होगा ना, किसका, पार्टनरशिप बैंक अकाउंट का, में से पे किया जाएगा ताकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो है रिफ्लेक्ट हो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से. मगर देखा जाए तो पार्टनरशिप के बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं पड़ा हुआ. कितना पड़ा है, तो इसका मतलब इतना अच्छा तो वर्किंग कैपिटल नहीं है. दोबारा इस लाइन को पढ़ लो. कैन एग्री कर रहा है to pay sufficient funds into the partnership bank account so that the partner capital account balance reflected the new profit sharing ratio. तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, ये रहा. अच्छा, इसके बाद क्या बनाना है, पहले पार्ट में क्या लिखना है, स्टेट 1 रीज़न वाई पार्टनरशिप में वैल्यू रीवैल्यू एसेट ऑन रिटायरमेंट. क्यों इंसान रीवैल्यू करता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. इन शॉर्ट कि उस किसी भी जो रिटायरिंग पार्टनर है ना उसको फेयर वैल्यू ऑफ उसके एसेट्स मिल जाए, उसके साथ इनजस्टिस ना हो, उसके साथ नाइंसाफ़ी ना हो, जो उसका हक बनता है उसको देकर वो रुखसत कर दो. इन शॉर्ट टू मेक श्योर द रिटायरिंग पार्टनर गेट अ फेयर शेयर ऑफ द अप टू डेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स. क्लियर. इसके सेकंड आपके पास रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. इसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. वो रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह बनेगा, कैसे बनेगा, यहाँ देख लेना. प्रॉपर्टी की ओल्ड वैल्यू कितनी है जो कि सवाल में ही गिवन है, 65,000. और प्रॉपर्टी जो है रीवैल्यू हुई है 77,000 लिख दी. मोटर व्हीकल की ओल्ड वैल्यू कितनी है, 52,000 लिख दी. मोटर व्हीकल जो है एक रीवैल्यू हुई है और दूसरी बंदा अपने पास लेके जा रहा है, तो मोटर व्हीकल न्यू रीवैल्यूएशन वैल्यू 33,000 और मोटर व्हीकल बी यानी बैन लेके गया है वो कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी. इसके बाद आपके पास क्या है, इन्वेंट्री. अगर मैं इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ तो इन्वेंट्री की ओल्ड वैल्यू कितनी है, 18,200. नई वैल्यू कितनी है, 17,000. हमें पता चला कि यार क्रेडिट साइड हैवी है, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस किया, जो 6,300 रिवैल्यूएशन गेन आ गया. उस गेन को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो 6,300 मल्टीप्लाई बाय 3/6. सर आपके पसंद का 3/6 और 6,300 मल्टीप्लाई बाय 2/6. 6,300 मल्टीप्लाई बाय 1/6. 3,150, 2,100 और 1,050. ये क्या बन गया तुम लोगों के पास, रीवैल्यूएशन का गेन निकल आया. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इस पार्ट की क्या है तुम्हारे पास, अगर मैं तुमसे बात करता हूँ फॉर एग्जांपल, मुझे क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है.
अब कैपिटल अकाउंट कैसे बनाऊंगा, क्यों बनाऊंगा, किस तरह बनाऊंगा, वो थोड़ा सा देखो, उसको समझो, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ देखना भाई, अच्छा कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए डेट्स तो दी हुई नहीं है, तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहला कैपिटल कितना है 60,000, दूसरा कितना है 40,000, तीसरा कितना है 20,000। सेकंड स्टेप गुडविल ओल्ड रेशो रेस कर दो। तो अगर गुडविल की बात कर रहा हूँ, गुडविल ओल्ड, एबी, बैन और कैन, कितनी गुडविल थी 39,000 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशो कितना है 3/39,000 मल्टीप्लाई बाय 2/39,000 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा, कितना आएगा बता सकते हो जल्दी, क्विक बेटा। उन्नीस 19,500, 13,000, 6,500। अब गुडविल को क्या करना है, एलिमिनेट करना है न्यू रेशो। गुडविल न्यू, एबी और कैन 39,000 इंटू 3/5, 39,000 इंटू 2/5 कितना 23,000 और 15,600। इसके बाद अब बैन अपने साथ क्या लेके जा रहा है, मोटर व्हीकल लेके जा रहा है, कितना 14,000। अच्छा करंट अकाउंट बैन का कितना है 3,250 नेगेटिव यानी डेबिट बैलेंस है। बाकी दो के क्यों नहीं लिखोगे करंट अकाउंट बैलेंस, क्योंकि वो जा नहीं रहे, वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। एग्री, यहाँ तक देख लो, कोई सवाल है तो पूछ लो वरना फिर आगे चलूँ मैं। डन हो गया। इसके बाद करंट अकाउंट के बाद आपको शायद रीवैल्यूएशन गेन हुआ था ना, तो ये देखो गेन ऑन रीवैल्यूएशन कितना गेन हुआ था 3,150, 2,100 और 1,050। एग्री। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ सबसे पहले, और तो बाजार कोई चीज़ दिख नहीं रही, ये तुम्हारे पास आ गया बैन, ये तुम्हारे पास आ गया बैन, ये कैन, मैंने इन अकाउंट्स को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो एबी की कौन सी साइड हैवी लग रही है चेक करो, 60, 79, 500, मेरे ख्याल से 82, 650, 82, 650 में से 23,400 माइनस कर दो। एक मिनट रुकिएगा बेटा, कौन लाया, नहीं अभी तो सिर्फ मैं एबी की बात कर रहा हूँ मेरा बेटा। जो आप कैन की बात कर रहे हो वो तो अभी उसका तो एबी से रिलेटेड कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने कहा कितना आ रहा था 82,650, 82,650 से 23,400 माइनस करो, कितना आएगा, दोबारा कंसिडर करो बेटा, 59,250। दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। सी डी यहाँ पर हुआ है तो टोटल के नीचे आके क्या हो जाएगा, एग्री। अब तुम्हारे पास कौन बचा, बैन बचा। बैन की कौन सी साइड हैवी है चेक करो,
40 10 50 53 55,100। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया 55,100। 55,100 में से 14,500 माइनस कर दो, 3250 माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा? उसको बैलेंस सीडी नहीं कहेंगे, क्या लिखेंगे? लोन लिखेंगे। कैसे लाए तुम लोग आंसर? बैलेंसिंग फिगर करके लाए। क्यों? एन अमाउंट ड्यू टू बैन वर टू बी शॉर्ट टर्म लोन टू बी रीफोर्ड फॉर द पार्टनरशिप बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब 55,100 में से 2 वैल्यू माइनस करो, कितना आएगा? 37,350। तो ये पार्टनरशिप बिजनेस को किसको देने? बैन को देने, मगर उनके पास अभी पैसे नहीं पड़े देने के लिए। तो मैंने इसको क्या कर लिया, इस एरिया को हाईलाइट कर लिया, क्योंकि ये रिटायर हो गया था बंदा। तो ये कितना हो गया आपके पास? 55,100। और ये कितना हो गया? 55,100। ये कितना था? 82,650। ये कितना था? 82,650। यहाँ पर सीडी तुम्हारा कितना हुआ है? सीडी तुम्हारा कितना हुआ है? 59,250। तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? 59,250। एग्री? अब जो आखिरी लाइन है ना, वो बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कैन एग्री टू पे सफिशिएंट फंड्स, कैन एग्री टू पे सफिशिएंट फंड्स टू इनटू द पार्टनरशिप बैंक अकाउंट सो दैट द पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिफ्लेक्टेड टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मुझे कैन का तो बैलेंस नहीं पता ना, तो इसका मतलब मुझे एबी का तो पता है ना। एबी का नया बैलेंस कितना आया है? एबी का, दिस इज एबी, नया कैपिटल बैलेंस कितना आया? 59,250। ये कितना शेयर है? 3 है। तो x यानी x कैन कितना होगा? 2 होगा। यानी ये जो x है इसको क्या अज्यूम किया है? कैन मल्टीप्लाई करना, 59,250 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 3। 59,250 मल्टीप्लाई बाय 2, हाँ 118,500 इक्वल टू x3। x इक्वल टू 118,500 डिवाइडेड बाय 3। तो x कितना आ गया? तो इसका मतलब मेरे पास जो कैन का कैपिटल होगा ना, वो कितना होगा? तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? बैलेंस सीडी 39,500 हो गया। अब देखने में जाओ कौन सी साइड हैवी लग रही है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। 15,600 प्लस 39,500 कितना आएगा? 55,100 ना। एग्री? तो 55,100 में से इन सबको माइनस करो, कितना आ जाएगा? $27,550। तो यहाँ कितना हो गया? 55,100। इधर मैंने क्या कलर यूज़ कर लिया? ब्लू कलर और ब्लू कलर। और ये मेरा क्या आया? यानी जो कैन है ना, वो कितना पैसा पे करेगा? 27,550। और सीडी कितना हुआ था? 39,500। यहाँ के क्या हो जाएगा? आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप इसको कर भी सकते हो। ज़रा आप इन दोनों का, इसको और इसको प्लस करो, इसको और इसको प्लस करो। 59,250 प्लस 39,500 नहीं मेरा बेटा, यही है। 59,250 प्लस 39,500 98,750 मल्टीप्लाई बाय 3/5 कितना हुआ?
59,250 ये देख लो, और 98 750 मल्टीप्लाई बाई 2/5 कितना हुआ? 39,500। एग्री। इसके बाद यहाँ पर आओ, Ben has decided, indicated that he may be willing to leave 10,000 as an interest free loan. Ben चाहता है, इस बात को इंडिकेट कर रहा है that he may be willing. Willing means उसकी चाहत है कि वो 10,000 रुपये छोड़ जाए एज ए इंटरेस्ट फ्री लोन। मतलब उस 10,000 पे कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज हो, मतलब 10,000 पे कोई इंटरेस्ट चार्ज ना हो, बट ही रिक्वायर एनी अदर अमाउंट ड्यू टू बी पेड विद इन 1 मंथ। इसके बाद 10,000 का एक बेनिफिट दे दिया, बट ही रिक्वायर एनी अदर अमाउंट ड्यू टू बी पेड इन 1 मंथ। जो उसके बाद बच जाए ना, वो 1 मंथ में पे हो जाए। फेवर कर रहा है ना उन दोनों पे, अच्छी अलामत छोड़ के जा रहा है। इन ऑर्डर टू मेंटेन सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल, इनके पास तो पहले 3 न्यू जब थे तो वर्किंग कैपिटल इतना अच्छा था नहीं। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स कितने थे? 32,700। करंट लायबिलिटी कितनी थी? 8,200। अच्छा, इसके बाद एबी एंड कैन आर कंसिडरिंग 2 ऑप्शन। फाइनेंस द सेटलमेंट ड्यू टू बैन, यानी जो बैन को पैसे देने उसका सोचना है। नंबर 1, ऑप्शन 1, रिक्वेस्ट एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फ्रॉम द बैंक, कि बैंक से रिक्वेस्ट कर लो कि हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दे। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब जो 1 साल में रीपे हो जाए, जिसको हम शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन, बैंक से ही पूछो कि वो कंसिडर लिविंग द होल अमाउंट, वो पूरी अमाउंट कंसिडर कर ले, होल अमाउंट ड्यू एज अ 5% लोन रीपेबल ओवर 10 ईयर इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। नहीं समझा मैं जी। सेकंड पॉइंट, कौन कह रहा है? एबीएन कैन कह रहा है कि भाई वो पूरी अमाउंट छोड़ दो, हम आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो देंगे और उसके साथ 5% इन लोन भी देंगे इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो एडवाइस करनी चाहिए एबीएन कैन को विच ऑप्शन दे शुड चूज द फाइनेंस द अमाउंट ड्यू टू बैन। कौन सा ऑप्शन उसको चूज करना चाहिए एबी और कैन को? ज़बरदस्त, तो ये तो इसकी एडवाइस हो गई। दूसरा वाला इंटरनल फाइनेंस होगा, इंटरेस्ट फ्री लोन होगा, कांस्टेंट अमाउंट होगी। अच्छा, दूसरी बात, अगर नहीं भी दिया थोड़ी सी लेवरेज मिल जाएगी, वहाँ से जो बैंक वाला लेवरेज नहीं देगा वो हर बार आपको इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ऑप्शन 1 पे जाते हो तो ऑप्शन 1 में क्या लिख सकते हो? द मेन पर्पस ऑफ एन ओवरड्राफ्ट इज़ टू सिक्योर टेम्प्रेरी वर्किंग कैपिटल। ऑप्शन 1 में जाते हो तो मेन पर्पस क्या है कि अपना जो टेम्प्रेरी वर्किंग कैपिटल है उसको सिक्योर कर लो। दूसरा पॉइंट, एज द सेटलमेंट इज़ अ लॉन्गर टर्म कमिटमेंट द बैंक में नॉट एग्री टू द ओवरड्राफ्ट। हो सकता है बैंक जो है इस बात पे एग्री ना करें। फिर उसके बाद, इवन विद द एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय कैन द पार्टनरशिप इज स्टिल शॉर्ट ऑफ लिक्विड वर्किंग कैपिटल, यानी 27,550 देने के बाद भी जो है ना ये लोग दोनों शॉर्ट पे हैं। फिर उसके बाद, इज़ द पार्टनरशिप सफिशिएंटली प्रॉफिटेबल टू रीपे द ओवरड्राफ्ट, कि अगर ये दोनों पार्टनरशिप करेंगे तो क्या ये 100% इस बात की एश्योरिटी है कि वो अपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को रीपे कर सकेंगे, प्रॉफिट होगा। ऑप्शन 2, वुड बैन एग्री टू लीव द फुल बैलेंस ओइंग इन एडिशन टू द 10,000 ही हैज़ ऑलरेडी एग्रीड टू। बैन जो है वो तो 10,000 छोड़ रहा है, क्या वो पूरा बैलेंस छोड़ देगा? फिर उसके बाद, द 5% इंटरेस्ट इज लाइकली टू द सब्सटेंशियली लेस एक्सपेंसिव दैन द ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट, कि वो जो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगा वो 5% पे नहीं देगा, वो 7, 8, 9, 10, 11 जो भी होगा। तो यहाँ कितने परसेंट पे तुम अपनी एडवाइस दोगे? क्या दोगे एडवाइस में?
ऑप्शन 2 इज़ बेटर, और उसको थोड़ा सा एक लाइन में एलेबोरेट करो, क्या करोगे एलेबोरेशन में? बैंक कहेगा कि मुझे हर हालत में चाहिए, बैंक्रप्सी की हालत में भी चाहिए, पार्टनर है जब इतना फेवर कर रहा है थोड़ा और समझ जाएगा। तो आई थिंक हेंस आई फील ऑप्शन 2 इज़ बेटर फॉर एबी एंड कैन फॉर क्या नाम है इम्प्रोवाइज हिज वर्किंग कैपिटल फॉर पार्टनरशिप बिजनेस। तो उसके बाद ये ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। 5 मार्क का ये पार्ट था, तो इसका मतलब ये कौन सा क्वेश्चन था आपके पास?